प्राची लड़ेगी कोर्ट में रणबीर का केस और कहानी को बढ़ा दिया 2 साल आगे। जी हाँ दोस्तों, कुमकुम भाग्य के आने वाले धमाकेदार एपिसोड में जब आलिया रिया का पर्दाफाश हो जाने के बाद पल्लवी और विक्रम आलिया रिया को हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर जाने के लिए कह देंगे, जिस वजह से रिया अपने आप को जान से मारने की और खुदकुशी करने की कोशिश करेगी। तभी रणबीर रिया को बचा लेगा और रिया को हॉस्पिटल ले जाएगा और आलिया के हवाले रिया को छोड़ देगा। और आलिया को हॉस्पिटल में रणबीर और पल्लवी कहकर जाएंगे कि अब हमारा रिया के साथ कोई रिश्ता नहीं है और आइंदा से हमारे घर में तुम लोग अपनी शक्ल मत दिखाना। ये सुनकर आलिया को काफी बड़ा शौक लगेगा, लेकिन आलिया की उसकी रिया और रणबीर एक ना हुए तो प्राची रणबीर को भी एक ना होने देने के लिए जब दूसरे दिन आलिया घर पे जाएगी और अचानक से कोर्ट के पेपर्स लेकर रिसेप्शन में रणबीर के सामने पहुंचेगी और अपने वकील के साथ कहेगी कि ये रिया का लॉयर है, रणबीर ने रिया को चीट किया है और एक पति होने के नाते धोखा दिया है। यह रही कोर्ट की हियरिंग फाइल। तभी यह सुनकर पल्लवी, विक्रम, दीदा और रणबीर के होश उड़ जाएंगे और काफी गुस्से से रणबीर आलिया को कहेगा, अब आप क्या तमाशा करने आई है? मैंने कभी रिया को चीट नहीं किया, बल्कि उसने हमेशा मुझे चीट किया है। तभी यह सुनकर आलिया कहेगी, ओ अच्छा बेटा, तूने रिया को चीट किया है। पहले तो तुमने रिया के साथ शादी की, जिसके बाद तुमने रिया के पति होते हुए वापिस से प्राची के साथ शादी की और रिया को बड़ा धोखा दिया और यही तुम्हारे धोखे के चलते मेरी रिया ने अपनी जान लेने की कोशिश की। यह सुनकर रणबीर कहेगा, मैं हमेशा से प्राची का था और आलिया बुझी आपको भी पता है कि मेरी शादी सबसे पहले प्राची के साथ हुई थी और इसीलिए लीगली असली वाइफ मेरी और कोई नहीं बल्कि प्राची है। यह सुनकर आलिया कहेगी, तो इसे साबित करके दिखाओ। तभी जब रणबीर अपनी और प्राची की पहली शादी की फोटो दिखाएगा तभी आलिया अचानक से हंसने लगेगी और आलिया कहेगी, मेरे पास भी प्रूफ है कि तुम्हारा और प्राची का डिवोर्स हो गया है और तुमने उसके बाद लीगली रिया के साथ शादी के मंडप में 7 फेरे लिए और हो गए रिया के पति। यह सुनकर और डिवोर्स के डॉक्यूमेंट देखकर रणबीर के होश उड़ जाएंगे, जिसके बाद तभी आलिया पुलिस और एडवोकेट के जरिए रणबीर को गिरफ्तार करवा देगी और पुलिस रणबीर को जेल ले जाएगी। लेकिन जब प्राची पुलिस स्टेशन में रणबीर को छुड़ाने के लिए पहुंचेगी और पुलिस वालों को कहेगी कि रणबीर बेकसूर है, उसने रिया को कोई भी धोखा नहीं दिया, बल्कि रिया ने हमेशा उसे धोखा दिया है और पूरे परिवार को अपनी बातों में फंसा के रखा। यह सुनकर पुलिस वाले कहेंगे, आप जाइए मैडम, ये सब अगर आपको साबित करना है तो कोर्ट में करना। यह सुनकर प्राची के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, जहाँ पर जब कोर्ट में रणबीर रिया की सुनवाई होगी और रणबीर जज साहब को कहेगा कि मेरी लीगल वाइफ और कोई नहीं बल्कि प्राची है और प्राची और मेरा डिवोर्स कभी हुआ ही नहीं है और मैं रिया का पति नहीं हूँ बल्कि लीगली प्राची का पति हूँ। तभी यह सुनकर रिया कोर्ट में रोने का नाटक करती हुई कहेगी, रणबीर ने मुझे धोखा दिया और धोखा देकर धोखे से प्राची के साथ शादी कर ली, जबकि प्राची के साथ उसका डिवोर्स हो चुका था और मुझसे रणबीर ने पूरी जिंदगी बिताने के लिए कई सारे वादे भी किए थे जो सब के सब झूठे थे। यह सुनकर प्राची रणबीर को काफी बड़ा शौक लगेगा, जिस वजह से प्राची तभी रणबीर के लिए लड़ेगी और रणबीर के केस को अपने अंडर ले लेगी और जज साहब को सारी रिया की करतूतें और असली सच्चाई बताएगी, जिसे सुनकर जज साहब हमेशा के लिए रिया को रणबीर प्राची से दूर रहने के लिए कह देंगे और कहानी को पूरे 2 साल आगे बढ़ा दिया जाएगा, जहाँ पर आपको प्राची रणबीर का बच्चा भी देखने को मिलेगा। और आप ये सब देखने के लिए और प्राची रणबीर का बच्चा देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं और रिया को उसके किए की सजा मिलनी चाहिए क्या नहीं, और आगे की कहानी में आप रणबीर प्राची के प्यार की निशानी यानी कि रणबीर प्राची के बच्चे को देखना चाहते हैं क्या नहीं, ये सब हमें कमेंट में जरूर बताएं और आप लाइक और सब्सक्राइब करें।